ओम काली जय माता दी, हर हर महादेव। आज का संदेश आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना कि हम इस दुविधा में होते हैं कि हमारे इष्ट हमारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या जिस स्थिति में हम फंसे हम कैसे बाहर निकलें। बहुत सारे सवाल मन में और बहुत सारी चिंता वेदना। तो ये संदेश आप सबके लिए है जो उलझनों में फंसे हुए हैं और जो अपने इष्ट से बात करना चाहते हैं, अपने जिनसे भी आपको प्रेम है, जिनकी भी आप भक्ति करते हैं, उनसे अगर आप कुछ सवाल कर रहे थे तो उस सवाल का उत्तर इस रीडिंग में आपको मिलेगा। कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, क्यों, कैसे, किंतु, परंतु, जो भी आ रहा था, तो ये सवाल जो है आपके जो भी मन में उठे हैं उनका आंसर देने के लिए आपके इष्ट, आपके पितृ यहाँ विराजमान है। फिलहाल मैं यही कहूँगी, उनकी उपस्थिति है यहाँ पे। आप चाहे शिव शक्ति को पूजते हो, बजरंग बली को पूजते हो, जिसको मतलब जिनके भी प्रति आपका भाव है, ये उत्तर उनकी ही तरफ से आपके लिए है। तो पहले स्थिति एक तरह से आपसे ये दिव्य शक्तियाँ बताना चाहती, पहले आपकी स्थिति देख लेते हैं, अभी किस स्थिति में है, आपकी ऊर्जा किस लेवल पे चल रही है और कैसी स्थिति आपके जीवन में कुल मिला के चल रही है, पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर शायद इस रीडिंग के माध्यम से मिल जाए। और कुछ नए डाउनलोड्स, कुछ नया आदेश आया, कुछ नए और मैंने कार्ड्स इंगित किए हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आए जिसको मैंने सोचा भी नहीं था। तो इन चीज़ों में मैंने बहुत सारी उस अभी पिछली वीडियो में भी मैंने कहा ना, काफ़ी कुछ नया डाउनलोड हुआ था, उसके लिए भी बहुत अलग कार्ड्स बनाए थे। कुछ और भी अभी मैंने ऐड किए, सब ज़्यादातर ये पूर्व जन्म से संबंधित आ रहे हैं, तो उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। बाकी अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको भी बाद में ऐड कर देंगे। बट अभी जो संदेश तुरंत अभी मुझे देना है आपको, तो संदेश यही है कि आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों के उत्तर आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आप अपने इष्ट को प्रणाम करें और उनको धन्यवाद करें, अपने पितरों को धन्यवाद करें, अपनी कुल देवी देवता को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपके भाव को सुना, आपके उस प्रश्नों को सुना, और वो चिंतित हैं कि आप इतने दुखी क्यों हैं, आपके दुख का कारण क्या है वो भी आपको बताया जाएगा, और आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर भी। तो बस मैं ये कहूँगी, शांति से और शांत चित्त से चीज़ों को सुने और जो भी उत्तर यहाँ से मिले उसको ग्रहण करें, जो भी मार्गदर्शन मिले उसको स्वीकार करें। ठीक है, इसमें आप अगर किंचित मात्र जिसको कहते हैं संदेह रखेंगे तो वो चीज़ें आपको काम, आपके लिए फिर ये संदेश काम नहीं करेगा। तो निस्वार्थ प्रेम से अगर आप इस रीडिंग को सुनते हैं, माँ की ऊर्जा से कनेक्टेड होते हैं, तो ये उत्तर आपके ही लिए है। और बहुत ज़्यादा इस समय ऐसा लग रहा है कि माँ का दिल एकदम से कहते हैं पिघल गया है आपकी भक्ति, आपकी चिंता, आपकी वेदना को देखकर। तो ये ऊर्जा जो है इस समय बड़ी मार्मिक ऊर्जा मुझे यहाँ फील हो रही है। तो आत्मा पूर्णता एकदम छल्ली हो चुकी है, बहुत दुखी है और एकदम घुटन में जी रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके जो मन में जो सवाल उठते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, कब तक होगा ऐसा, और किस लिए हो रहा है, कि क्या ऐसी वजह है कि कभी मार्गदर्शन हमें मिलेगा, कब इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। तो ये समझ लीजिए, पहले हम आपकी स्थिति देख लेते हैं, करंट स्थिति अभी क्या चल रही है आपके जीवन में। तो अगर आप ये जो यहाँ से कनेक्शंस जो जुड़ते हैं ना इस रीडिंग के माध्यम से, अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो आप कृपया करके, मैं ये कहूँ कि आप चाहे अपने भावों से धन्यवाद करें, चाहे आप कमेंट में धन्यवाद करें, जैसे भी होगा धन्यवाद जरूर करें। और हो सके तो पशु पक्षियों के लिए कुछ ज़रूर यहाँ पे दान करना आपके लिए आवश्यक है, दान ज़रूर आप करके आएँ, कुछ निस्वार्थ भाव से। ऐसा नहीं कि बताया गया तो कर लो या उपाय है तो कर लो, ऐसा नहीं। आपके मन में भाव उठे उमड़े तो अभी सेवा ज़रूर दीजिएगा आप। तो माँ का प्रेम आपके लिए आज आया है। तो पहले माँ आपकी स्थितियों को बता रही हैं कि मैं सब जानती हूँ, तुम कैसा जीवन जी रहे हो, तुम्हारे जीवन में क्या चल, सब मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करो। कुछ घड़ियाँ ऐसी हैं जिनके लिए आपको अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार भी करना है, क्योंकि कुछ कर्म भी कटने हैं, और वो सारे प्रारब्ध हैं जो भी कटने हैं आपके। काफ़ी पूर्व जन्म की चीज़ें हैं, क्योंकि जो कार्ड्स मैंने ये डाले हैं इसमें पूर्व जन्म की बातें भी काफ़ी कुछ आई हैं सामने। तो देखते हैं, आपकी पहले करंट स्थिति देख लेते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ मैंने कहा ना, काफ़ी मार्मिक स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है। तो फर्स्ट कार्ड ही आया है 4 ऑफ कप्स, मतलब बड़ा चिंता, बड़ी घुटन, बहुत एंजाइटी। ठीक है, इतना विचार, विचारों का मतलब सब भूचाल आया हुआ है मन में कि ऐसा हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ या मैं कर क्या रही हूँ, क्यों मैं ऐसे स्टक हूँ, क्यों कोई चीज़ मुझे
गति होती हुई नहीं दिख रही, क्यों चीज़ें रुकी हुई हैं, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी क्या कहते हैं समय पे प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, या मेरी सुरक्षा कम हो चुकी है, या मेरे इष्ट मेरी सुन नहीं रहे हैं, मैं कितना प्रेयर कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। जिस भी तरीके से आप भाव दे रहे हो उसके लिए आप यहाँ पे मुझे ना एकदम पूरी तरीके से टूटते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हो क्या गया, ऐसा कौन सा पाप किया जो ऐसी स्थिति आई हुई है। तो ये अभी फ़िलहाल ऐसी चिंतामयी स्थिति, बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन हो चुके हैं, बहुत इमोशनली हर्ट हो चुके हैं, बहुत दुर्घटना भी शायद आपके जीवन में हो रही है, घटनाएं घटित हो रही हैं, या रिश्ते बहुत ज़्यादा धोखे दे रहे हैं, लोग धोखे दे रहे हैं। ठीक है, आप एक तरह से किसी न किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी होते जा रहे हैं। मतलब मनोस्थिति यहाँ पे मुझे थोड़ा सा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति है, तो हो सकता है आपको इस अमावस्या के समय पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हो। ठीक है, जो अभी गई अमावस्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, आने वाली अमावस्या तक शायद आपको ये चीज़ें ऐसा लगा हो कि ये स्थिति तो जा ही नहीं रही, ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। तो कुछ ऐसी स्थिति जिसको लेके आप बहुत स्टक थे, तो आपको एक तरह से कहा जा रहा है कि आपके लिए भले जो भी स्थिति भी आपको ऐसा दिख रही है, तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है चिंता ना करो, नई शुरुआत, नए ऑफर, नए तरीके से नई ऊर्जा, या नई मतलब एक तरह नया मार्ग जिसको कहते हैं, वो आपको माँ दिखाएंगी, आपके इष्ट आपको दिखाएंगे। आपके इष्ट आपको कह रहे हैं कि आप चिंता ना करो, जो आप उनको देते हैं, जो भी भाव दे रहे हैं वो सब सुन रहे हैं, सब ग्रहण करें, तो आपको भी कुछ देना चाहते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि आपको सब चीज़ें गुप्त दिख रही हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी प्रोटेक्शन नहीं हो रही है, आपका कवच भेदा जा रहा है। ठीक है, बहुत नेगेटिव चीज़ें आ रही, बहुत चीज़ें, बहुत अंधकारमय जीवन हो रखा है, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी और डेथ की एनर्जी, मतलब कि चीज़ें गुप्त रूप से आपको समझ नहीं आ रही हैं कि ऐसा हो क्या, ऐसा क्या है जो मतलब पर्दे के पीछे चल क्या रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे। कैसा ऐसा कर्म हो चुका है कि आपको लग रहा है कितना बड़ा दंड किस बात का मुझे मिल रहा है, या कैसा छुपाया जा रहा है आपके साथ। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको छुपाया, फिलहाल तो आपने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा है। ठीक है, स्थिति ने ऐसा बनाया आपको कि आपने खुद को छुपा के रखा, एक आवरण में रखा था ना, अपने आप को अपने पर्दे में रखा था। तो उस पर्दे से बाहर निकलने की बात हो रही। ठीक है, बाहर आइए। आपने खुद को ही रोका, खुद को ही मार दिया अंदर से, अपनी खुद की चेतना को मारा, खुद को ब्लॉकेज दी, खुद को ही आपने एक तरह से मैंने कहा टॉर्चर किया, खुद पे ही अत्याचार किया यहाँ पे आपने। इसलिए आपने सारी चीज़ों को हाइड कर लिया। ठीक है, जो आपके आसपास थी, जो आपके पास थी, जो आपके आत्मा से उठे अनुभव थे, ठीक है, जो भी चेतना आपके अंदर जागृत होगी, मतलब यहाँ पे बहुत सारी शक्तियाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, आपने खुद ही बांध लिया चीज़ों को, और फिर आप डाउट करने लगे कि मेरा प्रोटेक्शन कम हो चुका है, या मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी है, या कोई मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों संभावनाएं, एक तो खुद आप खुद भी डिप्रेस्ड हैं, आप खुद भी लो जा रहे हैं, आपकी एनर्जी लो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें आप पे इफेक्ट तो डेफिनेटली कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप ही की गलती है, कुछ चीज़ें की भी जा रही हैं कि मतलब कि एक जैसे कि कोई इविल आई होती है, या आपके आसपास कोई षड्यंत्रकारी हो, या आपके साथ मतलब आप के ही परिवार में आपके ही जो इष्ट मित्र जो भी हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ आपके साथ कुछ ना कुछ धोखेधड़ी हो रही है। आप पूरा परिवार भी, मुझे ऐसा परिवार में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के, एक दूसरे के हक को छीनने के लिए, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मतभेद होते हुए बहुत दिख रहे हैं। तो ये कार्ड दोनों स्थिति बता रहा है, अच्छी भी बुरी भी। ठीक है, हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ आपका परिवार हो सकता है आपके परिवार की वजह से आपकी न्यू मजबूत हो, है ना, या आपके पितरों की कृपा बहुत ज़्यादा हो। ये दोनों मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लूँगी इसमें। तो जिनका जैसे एनर्जी है आप उसको मैच कर सकते हो। ठीक है, रेजोनेट होगी तो आप उसको क्लेम कर लेना। ठीक, तो क्लेम क्या, धन्यवाद करिएगा। ठीक, और बाकी तो अंतरात्मा की बातें हैं, ज़रूरी नहीं हर चीज़ दिखाया ही जाए, ज़रूरी नहीं हर चीज़ का शो ऑफ किया जाए। ठीक है, तो जो आपके हृदय से जो भी भावना आए उस चीज़ को व्यक्त करें। ठीक है, धन्यवाद ज़रूर करें। तो यहाँ पे चीज़ें, मैंने कहा ना, चीज़ों को रोका भी गया, कुछ आपने रोका, तो यहाँ उलझने थी, बहुत उलझने। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द एम्परर। ठीक है, ये दोनों ऊर्जा, मैंने कहा ना, कुछ तो चीज़ें हैं ऐसी जो पूर्व जन्म की, जैसे कहना कर्मों का लेखा जोखा चलता रहता है, हिसाब किताब जब तक कंप्लीट नहीं होता, प्रारब्ध जब तक कंप्लीट होता, हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये यहाँ पे ऐसी चीज़ें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कि आपका समय जो है अब कंप्लीशन की ओर, मतलब कि धीरे धीरे आप प्रारब्ध को पूरा करते जा रहे, पूर्ण करते जा रहे हैं। अब उस चीज़ का अंत होने वाला है। इसे 10 नंबर के दो कार्ड्स आए हैं। ठीक है, एक 10 ऑफ पेंटिकल्स
और व्हील ऑफ फॉर्चून, तो दोनों 10 नंबर में तो कंप्लीशन की बात आ रही है कि समय तो मतलब परिवर्तित हो ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, बहुत स्लो प्रोसेस, इसीलिए आपको रिजल्ट सामने से भी दिख नहीं रहा है। तो उस रिजल्ट पे संदेह ना करें, ये आपके लिए पहले से ही चीज़ें निर्धारित की गई थी। द एम्परर की ऊर्जा मतलब ये ऐसी ऊर्जा जिसने क्या कहते हैं कि आपके अंदर वो पावर दे रखी है कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, आप चीज़ों को भांप सकें, आप एक रणनीति बना सकें, आप पूरा साम्राज्य संभाल सकें। ठीक है, ऐसी ऊर्जा आपको दी गई है। मतलब आपके पास, जैसे अगर कहा जाए कि ज्ञान से भी आप परिपूर्ण हैं, आत्मबल से भी परिपूर्ण है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अगर धन को भी लेके अगर चिंतित हैं तो धन कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाता है आपके लिए। अगर स्थिति आपको लग रही कहीं मतलब बहुत बिगड़ी है, तो धन ही मूलभूत आधार नहीं है आपके जीवन का। ठीक, मैं यही कहूँगी, आपका आधार है आपका लक्ष्य, आपका प्रारब्ध, आपकी भक्ति, आपका निस्वार्थ प्रेम, ये है। और धन तो डेफिनेटली कर्म करेंगे तो माँ लक्ष्मी वैसे भी प्रसन्न हो ही जाती हैं। तो जहाँ सत्कर्म होंगे महालक्ष्मी वहाँ तो विद्यमान होती हैं श्री हरि के साथ। तो आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ कि यहाँ पे आप नारायण जी के भी भक्त मुझे यहाँ काफ़ी लोग दिख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी एक संदेश है कि आप आज बृहस्पतिवार है और हो सके हर बृहस्पतिवार को आप श्री हरि का सहस्त्र नाम का जप कर लें तो ज़्यादा उत्तम होगा। आप नारायण कवच पढ़ें, अति उत्तम होगा। ठीक है, तो आपकी प्रोटेक्शन अगर आपको लग रहा है कहीं आपका ऑरा या शील्ड आपकी कमज़ोर पड़ रही, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। और रही बात कि आपको अगर ऐसे भाव आ रहे हैं कि क्या सिर्फ मंत्र से ही ईश्वर मानेंगे, कवच पढ़ने से ही हमारी रक्षा होगी या मंत्रों की गिनतियों से होगी, पाठों की गिनतियों से ही रक्षा होती, तो मैं फिर यहाँ कहूँगी देखिए, अगर आप पद्धति अपनाते हैं, ठीक है, सिस्टम अपनाते हैं तो वो भी काम करता है। लेकिन हाँ, जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है, निस्वार्थ भक्ति होती है, या भक्त उस उच्च स्तर पे पहुँच जाए, तो सिर्फ ईश्वर का एक मैं कहूँगी जो समन्वय होता है हमारे अंदर, कि जब ये फील होता है कि हम ईश्वर में हैं, ईश्वर हम में हैं, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ पे आप जब और तब क्या, मुझे ऐसा लगता है उस समय आप खुद ही सिद्ध हो जाते हैं, ईश्वर ही आपके अंदर अगर साक्षात विराजमान हो जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बस आपका चिंतन मनन और हर समय ऐसी अनुभूति करना कि मेरे ईश्वर मेरे ही अंदर है, मैं ही ईश्वर के अंदर हूँ, या मुझ में ही सब कुछ पूरा ब्रह्मांड समाया, अगर ऐसी फीलिंग आती है तो आप इस सब भाव में मत पड़ें। ठीक है, इसमें भ्रमित मत होना, बिल्कुल नहीं होना। तो आपको ये भी कहा जा रहा है। तो अगर बहुत सारे सवाल थे तो आपके सवालों के आंसर हो सकता है, भले ही संक्षिप्त में या कुछ शॉर्ट में मैंने बता दिया। मैंने क्या बताया, माँ बता रही है सारी चीज़ें आपको। तो यहाँ पे आपकी भक्ति ही जो आपके अंदर उमड़ती है ना, जो निस्वार्थ प्रेम होता है, वही चीज़ें हैं जो ईश्वर तक कनेक्ट होती है, और फिर वो संदेश इस टैरो रीडिंग के माध्यम से माँ आपको देती हैं। तो माँ ने यही कहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें कुछ हो नहीं रही, चीज़ें दिख नहीं रही, कुछ मतलब चीज़ें गुप्त हैं, तो गुप्त तो आप भी हैं, आपने ये खुद को गुप्त कर रखा है। ठीक है, आपने खुद को जाना नहीं, आपको खुद जानते हुए भी खुद को आपने एक तरह से एक पर्दे में ढक कर रखा हुआ है। तो यही कहा जा रहा है, आपका ऑरा शील्ड जो है वो प्रोटेक्टेड है। आपके पास जैसे ये 2 पिलर्स इसमें दिख रहे हैं ना, आपके पास देवदूत आपके आसपास हैं, आपकी कुल देवी देवता आपके पास हैं। ठीक है, आपके पितर आपके साथ हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं। तो अगर कोई भी कष्टमय स्थिति अगर चल रही, डेथ जैसी एनर्जी आ रही है, लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा विकट हो रही हैं, तो ये विकट अंधेरा इसीलिए ताकि आने वाला जो प्रकाश होगा वो आपके जीवन में मैं कहूँ कि स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ठीक है, ऐसा प्रकाश होगा जो अब जल्दी से आपको अंधकार का मुंह देखना ही नहीं पड़े। जितना अंधकार अभी आपने देखा, आगे चल के ऐसी स्थिति नहीं रहने वाली है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी आपके अंदर सवाल थे, जो आपके ठीक है, आपके इष्ट आपके सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या कुछ भी आपको डाउट हो रहा है, तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है सब परीक्षा है, परीक्षा देते रहिए, समय जरूर परिवर्तित होगा, समय जरूर बदलेगा। तो इसके लिए आपको भाग्य पे भरोसा, अपने प्रारब्ध पे भरोसा रखिए, जल्दी जल्दी प्रारब्ध कटेंगे, आपका लक्ष्य आपको जल्दी ही प्राप्त होगा। और यहाँ पे चीज़ें कर्मों का लेन देन तो आप जानते हैं, पिछला अकाउंट, वर्तमान अकाउंट, या जो भी आप इस जन्मों का फिर आपको सबको पता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम पूर्व से लेकर आते हैं, उसी का लेखा जोखा हमें इस जन्म में ब्याज सहित मिलता है। अब तो ये हो गया आपकी स्थिति परिस्थिति, आपके सवाल। अब देख लेते हैं आपके इष्ट आपसे और क्या बताना चाहते हैं। एक तरह से बस यहाँ पे समझ लीजिए बातें हो रही हैं आपकी, आपके इष्ट के बीच में, जैसे भी कार्ड एक माध्यम बना है, उस कार्ड के माध्यम से आपके ईश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। गर्ज ओके,
घोस्ट, डिवाइन फेमिनाइन, ओके, सेटिस्फाइड, रिग्रेट। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई है, कुछ मैंने कहा ना पास्ट की बातें थी, यहाँ पास्ट लाइफ का ट्रॉमा ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है, बहुत सारी ऐसी दीवारें हैं जो अभी मतलब जिनको ढहना बाकी है, ऐसी दीवारें हैं जिसके पार आपको देख मतलब एक तरह से बहुत कुछ उस दीवार के पार था जो भी दिख नहीं रहा था आपको। मतलब मैंने कहा ना पास्ट लाइफ की बातें हैं, तो पूर्व जन्म की चीज़ें यहाँ पे आ रही हुई, उसकी वजह से आपका यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक हो रखा है, ठीक है। चीज़ों को आप मतलब ले नहीं पा रहे, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको फील ही नहीं होता कोई चीज़, आपको मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ हाइड है, सब कुछ ख़त्म है, ये हो क्यों रहा है, ये जो बार बार कि मैं इतना क्यों इस तरीके से मैं प्रताड़ित हो रही हूँ या हो रहा हूँ, क्यों इतना ज़्यादा एक तरह से घुटन है जीवन में, क्यों इतना ड्रामा चल रहा है। तो ये ड्रामा जो है आपका पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें होती हैं हमने अपने अपने आप ही कुछ चीज़ों को बना ली, एक ब्रह्म जाल अपना खुद हम बना लेते हैं, खुद को ही छुपा के रखते हैं। तो ये होता है कि अब आप कुछ चीज़ों को, जो पास्ट का ट्रॉमा होता है वो अपने आत्मा ने उस चीज़ को झेला होता है तो वो उसको फील करती है। जब वो फील करती है तो आपकी भी मनोदशा बदल जाती है। अचानक आपके साथ ऐसा होगा कि बैठे बैठे भी अचानक लगेगा रोना या घुटन, या ऐसा लगे कुछ गलत होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो, या हर समय एक डर, एक भय, कोई ऐसी बात जिसको लेके हर समय आपको चिंता, सालों साल तक चिंता रहे, तो ये आपका पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, ठीक है। तो हार्ट चक्र यहाँ ब्लॉक है, तो आपको कहा जा रहा है कि खुद को हील करने की ज़रूरत है इस समय। आपको आपको योग साधना तो अपनानी ही पड़ेगी, या हो सकता है कर ही रहे हो सकता है आप हीलिंग भी अपनी खुद भी कर रहे हो, तभी आपको ये सारी चीज़ें खुल के बाहर आ रही, घोस्ट, ठीक है। अब देख रहे हैं किस तरह की चीज़ें हैं। तो ये है चीज़ें जैसे कि कुछ नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव एंटिटीज़ जो भी होती हैं, जिस भी फॉर्म में होती हैं, आपको अच्छे से पता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो नेगेटिव चीज़ें आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ चलने लगती हैं, आपके आसपास रहने लगती है। तो उनके ऑरा, या मतलब वो उनकी जो नेगेटिविटी वो भी आपकी जब मनोदशा पे हावी होती है, तो आपके मन में मतलब एक तरह से एक तुच्छ ख्याल जिसको कहते हैं, कुछ नेगेटिव बातें आएंगी, ट्रॉमाज याद आएंगे, या आपका अपना क्या कहते हैं कहीं अपमान हुआ वो याद आएगा, या कुछ भी नेगेटिव, मतलब कुछ मिला के आपको आपकी मनोस्थिति को वो एक तरह आपको डिप्रेस्ड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हीन भावनाएं देना, आपको गिल्ट देना, ये एनर्जी ये काम करती है। या हो सकता है अब घोस्ट की एनर्जी, तो हो सकता है ऐसी एनर्जी से भी आप प्रभावित होंगे, या हो सकता है ऐसी कोई दशा या कुछ भी आपके घर आसपास कुछ भी ऐसा माहौल होगा कि जहाँ पे एनर्जी रहती होगी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। मतलब आप एक ऐसी लीडर हैं, या ऐसे लीडर हैं, मतलब यहाँ फेमिनाइन ऊर्जा की बात हो रही है। यहाँ पे मैं किसी जेंडर की बात नहीं कहूँ, सिर्फ ऊर्जा की बात हो रही है, ठीक है। तो आपके अंदर वो पावर, आपके जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है वो आपको पहले से ही अवगत करा देती है, ठीक है। आपको पहले से ही चीज़ों को भापना सिखा दिया है, आपको पहले से ही समस्या से पहले समाधान भी दिया जाता है। भले आप उस समाधान पे ध्यान ना दें, आप उस चीज़ को लेके अवेयर ना हो, लेकिन आपको पहले से सारी चीज़ें दे दी जाती हैं आपके पास। आपको आपके ईश्वर, आपके इष्ट कह रहे हैं कि तुम्हें इन सब नेगेटिव चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम एक डिवाइन फेमिनाइन हो। मतलब आपके अंदर वो पावर है कि आप इस सब चीज़ों को हील कर सकते हो, आप इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हो, आपके पास वो पावर है। तो आपको यहाँ डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस आप अपने इष्ट पर ध्यान दें, उन पर भरोसा बनाए रखें, कर्म पे सत्कर्म करते चलें, आगे आपको किसी भी चीज़ के लिए तरसना नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तरसने की बात मैं कर रही हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो ऐसा लग रहा है कोई जैसे आपको ट्रेस करने की, मतलब आपके पीछे लगा है, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई कुछ इकट्ठा कर रहा है आपके खिलाफ, कोई सबूत इकट्ठा कर रहा है, या किसी ऐसे उसमें फंस चुके हों कि जहाँ पे आपको मतलब एक ग्रुप हो जो आपको फंसाने में लगा हो। तो यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे एनर्जी बहुत नेगेटिव भी है, पॉजिटिव दोनों। यहाँ पे ऐसा लग रहा है रिग्रेट, या तो किसी ने आपके साथ कोई धोखा किया, या किसी एनर्जी ने भी अगर आपके साथ धोखा किया है, तो वो भी यहाँ पे माफ़ी मांगते हुए दिख रही, पछताते हुए दिख रही। उसको भी ये पछतावा हो रहा है कि मैंने किसको छेड़ दिया, या मैंने, जैसे होता है ना कि मधुमक्खी के छत्ते मैंने उंगली कर दी, तो ऐसी स्थिति वो, मतलब कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी, आपके खिलाफ बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके लोगों को भड़काना, लोगों को इस तरह से बहुत आपकी मतलब चीज़ों को लेके बवाल जिसको कहते हैं ना, प्रपंच करना, ऐसा स्थिति बना के रखी थी। लेकिन अब उनको रिग्रेट भी हो रहा है, उस एनर्जी को, उस
व्यक्ति को पछतावा भी हो रहा है कि उसने आपके लिए बहुत कुछ गलत किया, बहुत कुछ गलत सोचा। गिल्ट है, गिल्ट के उसमें पश्चाताप बहुत है कि बहुत ब्लेम किया, बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, बहुत अब उसको खुद पे ही शर्म आ रही है, खुद पे शर्म आ रही है कि मैं कितना गिरा हुआ या कितनी गिरी हुई थी। ठीक है, ऐसी स्थिति अनसेटिस्फाइड, मतलब आप अभी तक ये आपको कहा जा रहा है कि बदला लेने के लिए बहुत कुछ किया गया, आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ यहाँ किया, लेकिन आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, इसलिए आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ना कोई प्रेत, ना कोई इंसान, ना कोई एनर्जीज, कुछ भी आपका यहाँ बिगाड़ नहीं सकते। भले थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए शक्तियाँ क्या होती हैं। अब आपने राम जी की कथा सुनी होगी, जब हनुमान जी लंका पहुँचे थे, जब उनको क्या कहते हैं रावण ने ब्रह्मास्त्र में डाला था, तो अगर चाहते तो बजरंगबली उसका, उनके पास उसका तोड़ तो था ही, उपाय तो कर ही सकते थे, लेकिन उन्होंने शक्तियों का सम्मान किया था, शक्तियों का सम्मान किया, उस सम्मान में उन्होंने खुद को नहीं उस ब्रह्मास्त्र से बाहर निकाला। तो ऐसी एनर्जी में आपको ये बताऊंगी कि जैसे लोग आप ये कहते हैं कि अगर हम ईश्वर के भक्त हैं तो हम पे तंत्र क्यों होता, हम ईश्वर के भक्त, हम पे नेगेटिविटी क्यों आती, हम ईश्वर के भक्त हैं, हम इतना सत्कर्म करते हैं तो गलत लोग क्यों मिल जाते हैं। तो भाई धर्म अधर्म कैसे जानेंगे आप क्या होता है, सही गलत कैसे भापेंगे आप, कैसे क्या होता है, एनर्जी अच्छी एनर्जी क्या होती है, बैड एनर्जी क्या होती है, कैसे जानेंगे आप। तो ये वही है। ठीक है, जब शक्तियाँ कहीं से चलती हैं तो वो अपना काम तो करती हैं। ठीक है, विफल भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसे जो कहते हैं क्या कहते हैं, बाढ़ से जब तीर निकल चुका तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही लगेगा। तो ये स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, तो ये बाढ़ भी इसीलिए चलाया जाता है, कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई प्रारब्ध रुका है, कहीं ना कहीं कुछ तो कर्म है जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो उसको उस कर्म के अकॉर्डिंग ले लीजिए, बस अपने सुरक्षा के लिए अपना सत्कर्म करिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने भक्ति को बढ़ाइए, निस्वार्थ प्रेम करिए, लोगों से निस्वार्थ प्रेम करिए, सत्कर्म करिए, वही आपका कवच है। क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा में, यहाँ पे माँ आदिशक्ति महाकाली तो मुझे साक्षात दिख रही हैं कि आपके अंदर ही विद्यमान है, आपके अंदर ही माँ बगलामुखी का मैं कहूँगी वास है। मुझे ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि आपकी वाणी सिद्धि, आपके व्यक्तित्व में निखार, आपकी एक ऐसा ऑरा जहाँ पे आप बैठ जाते हैं, लोग आपको देखते ही जैसे कहते हैं एक आंखें चौंधिया जाती हैं, ऐसे आपका आभा है, ऐसी आभा है। और उसके पीछे आपकी सुंदरता को, आपके आकर्षण को लेके ही यहाँ बहुत लोगों ने आपको ट्रेस करने की कोशिश की, बहुत लोगों ने आपके पीछा करने की कोशिश की। मुझे यहाँ मीडिया से संबंधित चीज़ें फिर आ रही हैं, पहले भी मैंने लास्ट उसमें बोला था, यहाँ पे काफ़ी कुछ है जो आप, चाहे आप स्टेटस ज़्यादा अपडेट करते हो, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं भी हो, लोग आपको जब देखते हैं ना तो आपकी आभा को देखते हैं, आपकी चमक को या आपकी ग्रोथ को देखते हैं, उससे जेलस होके बहुत कुछ उन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे सीधा माँ ने क्लियर किया कि तुम डिवाइन फेमिनाइन हो, तुम माँ के भक्त हो, तुम माँ के भक्त हो, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। ये सब के सब आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, नहीं भी मांगेंगे अगर प्रत्यक्ष रूप में तो उनको ज़िंदगी ऐसा दंड दे रही है कि अंदर ही अंदर घुट घुट की उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना बोलते बन रहा है, ना कहते बन रहा है, ना कुछ उनसे समझ में नहीं आ रहा है, उनके जीवन में चल क्या रहा है। वो आत्मा एक तरह से यहाँ पे मुझे मेंटली टॉर्चर, पागल होने वाली जैसी स्थिति बन जा रही है इनकी। तो रिवेंज लेने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, आपसे बदला लेने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब रिग्रेट भी हो रहा है कि ऐसा कर क्या दिया, क्योंकि उन्होंने गलत इंसान एक तरह से, कि उनको ऐसा लगा कि आप गलत हैं तो उन्होंने आपको मतलब नीचा दिखाने, उनको लगा कि उनकी भक्ति ज़्यादा पावरफुल, उनकी शक्ति ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको उन्होंने यूज़ किया। लेकिन उल्टा क्या हुआ, उनके ही जीवन में आग लग गई, उनके ही जीवन लॉसेज हो रहे हैं, हो सकता है उनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जब्त हो चुकी है, काफ़ी धन किसी प्रॉपर्टी में, अगर आपके जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी उन्होंने लगा के रखा, तो प्रॉपर्टी वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली जा गई है। धन की बहुत बड़ी हानि दिख रही है मुझे, उनके सम्मान की भी हानि होते हुए दिख रही है। मतलब जितना कुछ उन्होंने आपके साथ किया था उसका कई गुना माँ आदिशक्ति महाकाली वापस करके दे रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अब ले लेते हैं कुछ मैसेजेस और कि हमारे इष्ट आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके इष्ट जो बातें आपसे करें। सोच लीजिए ऐसी बातें उन्होंने बताई कि आपके साथ क्या क्या किस तरीके से लोग कर रहे थे, भले आपको चीज़ों का पता भी था, नहीं भी पता था, गुप्त रूप से बहुत सारी चीज़ें थी छुपी हुई थी, तो वो चीज़ें भी माँ ने बताई। और ये संदेश जो है अभी मैं आपको इस समय इस कार्ड से जो देने वाली, ये तो सीधा समझ लीजिए माँ के आदेश हैं, शिव शक्ति के आदेश ही हैं, और बहुत कुछ आपको इसमें से क्लियर भी होने वाला है। अब देख लीजिए, पूर्व जन्म की मैंने बातें कही, इसमें कार्ड आया है पूर्व जन्म में आप एक राजकीय सेनापति रहे हैं। ठीक है, और इस जन्म में भी आपके अंदर देश प्रेम के भाव हैं, उमड़ते रहते हैं, मतलब कुल मिला के अपने देश के लिए, अपनी प्रकृति के लिए आप हमेशा सजग रहते हैं।
तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक पूर्वजन्म एक रक्षक थे। अब रक्षक किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, चाहे राज्य की रक्षक या कोई पद मिला था या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिली थी, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, स्थान की रक्षा, ठीक है, मंदिर की रक्षा, किसी स्पेशल किसी व्यक्ति की रक्षा। अब यहाँ रक्षात्मक मुझे ऊर्जा में दिख रही है, प्रोटेक्शन। अभी भी तो आपको, आप अभी प्रोटेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा ही आप सजग रहते होंगे, ठीक है, जागरूक रहते हैं, चाहे अपनी प्रोटेक्शन हो, चाहे देश की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे अपने परिवार की हो। आप यहाँ पे मुझे रक्षक देख, मतलब पूर्व जन्म में भी आपने आपको एक तरह से जिम्मेदारी दी गई, तो इस समय भी आपको जिम्मेदारी याद है, अभी भी आप उसी एनर्जी में रहते हैं, सारे चीज एनर्जी पूर्व जन्म के। आपका जन्म त्रेता युग से लेकर द्वापर युग और कलयुग में भी होता हो गया है, हो गया मतलब होता आया। ये द्वापर युग से त्रेता युग से होता है आपका जन्म, और कलयुग में भी आप हैं ही, तभी तो ये रीडिंग आप सुन ही रहे हैं। तो वर्तमान में भी ये युग में जो भी घटनाएं घट रही हैं आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई जा रही हैं, ठीक है, वो झलकियाँ आपको दिखाई जा रही है। आपके पूर्व जन्म के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है कि आपका लक्ष्य क्या था, आपको पता करना है अपने बारे में, आप हैं कौन। मतलब अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप इस आपके स्वप्न में अगर कोई ऐसी झलकियाँ, जैसे कि कोई राज्यसभा लगी है, कोई किला दिख रहा है, कोई धार्मिक स्थान दिख रहा है, या ईश्वर दिख रहे हैं, कोई मंदिर दिख रहा है, जप करते दिख रहे हैं अपने आप को, या साधना करते आप देख रहे हैं, या आपको राम सीता से संबंधित कुछ आ रहा हो, या आपको आपका वो लगता कनेक्शन आपका महाभारत से कनेक्शन, कुछ भी ऐसा अट्रैक्ट करते, समझ लीजिए आप उस जन्म से उस स्थिति में भी वहाँ पे थे, आपने उन घटनाओं को देखा, आपका युग मतलब जन्म होता गया, हर युग में जन्म होता गया, तो सारी जो आपकी आत्मा सारा अनुभव लेकर आई है, तो वही आपको दोबारा आपको इस तरह से रिफ्लेक्स किया जा रहा है, इस तरह से मतलब चीज़ रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि ताकि फिर देखो उस चीज़ों को, जानो तुम थे कौन, जानो तुम कहाँ थे, किस पद पे थे, क्या किया था, कौन सा लक्ष्य था। तो आपको ये है कि आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को मतलब एकदम फ्री करने की कोशिश करो, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उनको सिर्फ देखते चलिए, ठीक है। वो झलकी जो आपकी आत्मा आपको वो पूर्व की झलकियाँ दिखा रही है, तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे हो सकता है आपके सामने बहुत कुछ चीज़ें खुलने वाली। क्योंकि हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड डिवाइन फेमिनाइन, मतलब डिवाइन फेमिनाइन एक ही जन्म में इंसान नहीं बनता, वो जन्मों से ही होता है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपको अपने पूर्व जन्म के लक्ष्य के बारे में पता चल जाएगा धीरे धीरे, आपको ज़्यादा अभी उलझने की ज़रूरत नहीं है। सारे कार्ड्स पूर्व जन्म के ही आ रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ मैंने मिक्स किए हैं, बट पूर्व जन्म के ही आ रहे हैं। पूर्व जन्म में आप, अच्छा, आपके साथ आग से संबंधित कोई घटना घटी थी, इस जन्म में भी आपको आग से हो सकता है भय हो, या आपके किस बाएं अंग में कहीं ना कहीं जलने का निशान हो, ठीक है। तो आपको अभी भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अग्नि से दूरी बनाए रखें। प्रकृति का संदेश, वृक्षारोपण की आवश्यकता है, पक्षियों और पशुओं की सेवा करें या उनके लिए दान करें, गौ माता की सेवा अनिवार्य है। मतलब आपको, जैसे मैंने कहा, रक्षात्मक आपका कार्य रहा पूर्व में, तो हो सकता है आप पशुओं की रक्षा करते थे, प्रकृति की रक्षा करते थे, तो अभी भी कहा जा रहा है आपको उसी कर्म को नियमित रखना है। ओके, आपके ऊपर गलत क्रिया गुप्त रूप से की गई है। माँ काली ने उस वार को निष्क्रिय कर दिया है, शत्रुओं की हार निश्चित है। देख रहे हैं ये जो भी ऊर्जा आई थी आपके लिए, इसमें मतलब एक तरह से मैंने कहा ना, ये आपके इष्ट ही आपसे बातें कर, डायरेक्ट बातें करें मैसेज के द्वारा। अब आपको कल्पना की दुनिया से बाहर आना है, आपको नेगेटिव ऊर्जाओं से भ्रमित किया गया ताकि आप कल्पना में पड़े रहें, अपनी प्रारब्ध को भूल जाएं। मतलब अपने जो प्रारब्ध था उसको काटे ना, उसमें उलझे ही रहे, वो चीज़ें ख़त्म ही ना हो। आपको कल्पना की दुनिया मतलब इतना भ्रमित, फिर मैं कहूँगी इसे आपको ऐसी चीज़ों में डाल दी, चाहे किसी नेगेटिव चीज़ों में ही आपको भ्रमित कर दिया, कोई ऐसा आपको सुपीरियरिटी दिखा दी गई कि आपको ऐसा लग जाए कि बस आप ही सब कुछ, मतलब एक अलग सा पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को आपके माइंड में डाल के चीज़ों को पूरी तरीके से भ्रमित करके आपके लक्ष्य से आपको हटा दिया गया, ठीक है। आप दूसरे की दुनिया में जी रहे हैं, अपने खुद को ही, आप खुद की अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना ली थी, उसकी वजह से भी आप भ्रमित हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि आप अपना प्रारब्ध जल्दी काटें। 2 कार्ड्स एक साथ हैं। आप जल्दी ही प्रसिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि आप शिव शक्ति का अंश हैं, और आप एक एंजल या देवदूत हैं। तो बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन की बात हुई थी, इस कार्ड ने डबल कंफर्मेशन दी है। और जल्दी प्रसिद्धि, तो मैंने कहा ना, आप जैसे अगर सोशल मीडिया पे कहीं भी आप पॉपुलर हैं या लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या जलन करते हैं, आपके साथ बहुत कुछ गलत करने की कोशिश की, लेकिन पलटवार माँ ने पहले ही दे दिया। और आप एक तरह से एंजल हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। माँ काली आपसे कह रही हैं कि खुद को पहचानो, तुम कौन हो, ठीक है। अंदर की काली को जगाओ, शिव से मिलो, खुद को जानो, तुम्हारा प्रारब्ध क्या है, ठीक है, और तुम्हारा लक्ष्य क्या है।
तो यहाँ खुद की खोज, जो पहले भी मैंने की हाई प्रेस्टिस के कार्ड में, कि चीज़ें हैं जो बहुत कुछ आपने हाइड करके हाइड हैं, तो उनको जानने की कोशिश करिए। ये पूर्व जन्म की जो बातें भी हैं, इनको मतलब कुल मिला के अपने आप को खंगालिए। आपको अपने आप को खंगालने की आवश्यकता है। कोई है जो आपको निस्वार्थ प्रेम करता है, उनकी प्रेम भक्ति से आपकी जागृति हो रही है। ये दिव्य अलौकिक प्रेम है। देख लीजिए, अब ये प्रेम की बात है, निस्वार्थ प्रेम की बात है, तो कोई ऐसी दिव्य आत्मा है जो आपसे जुड़ी है, वो आपकी दिव्य आत्मा है, तभी ऐसी एनर्जी आपके साथ है। और आप उसी की एनर्जी, दोनों मिलके एक अपने आप को एक दूसरे को जागृत करें। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यही संतन की सीख। मतलब आपको एक तरह से कहा जा रहा है आत्मनिर्भरता। मतलब अगर आप अभी भी ऐसा लगता है कि योग्य हो चुके हैं अगर निर्भर होने के, तो आप अगर अपने माता पिता पे डिपेंडेंट हैं, अपनी पति पे डिपेंडेंट, या हो सकता है पत्नी पे डिपेंडेंट हो, या अपने भाई बहन पे डिपेंडेंट हो, आपको कहा जा रहा है ये सब चीज़ें करना छोड़ दी, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ठीक है, ये मांग मांग के मतलब खाना या बार बार हेल्प मांगना, ये सब चीज़ों पे मत आश्रित हो। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है सेल्फ डिपेंडेंट में खुद को समझो, खुद को जानो कौन हूँ मैं। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए फटकार ही लगाई जा रही, तो उसके लिए थोड़ा अलर्ट हो जाइए। किसी का बार बार हेल्प के लिए किसी के पास दौड़ते जा रहे थे ना बार बार, तो ये आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ ईश्वर से मांगे जो मांगना है, ईश्वर को, माँ को ही बताएं जो करना है, उनसे हेल्प मांगे, माँ अपने हिसाब से आपको सुविधा देती रहेंगी। बिल्कुल, माँ आपको बताना चाहती हैं कि जो ज़मीन आपने ली है वो आपके लिए लाभकारी नहीं है। तो ज़मीन से संबंधित जो मैंने पहले, अभी शायद हो सकता है कि जो भी नेगेटिव लोगों की बात हुई, कोई ज़मीन का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो हो सकता है उनके लिए ये मैसेज आपको भी बताया जा रहा है, आपके दुश्मनों के लिए, शत्रुओं के लिए, या आपने भी कोई ज़मीन ली हो तो उसके लिए अलर्ट हो जाइए। अगर आपको डाउट था तो यहाँ कन्फर्मेशन भी है। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा सुधार सकते हैं, मौका भी है। परीक्षा का समय चल रहा है तो विचलित मत हो, याद रखना प्रभु तुम्हारे साथ हैं। आप पूर्व जन्म में किसी राजा के घर में आपका जन्म हुआ था, आप भोग विलासिता का जीवन आपने व्यतीत किया है, लेकिन उस समय भी आप एक ज्ञानी साधक संत की ऊर्जा में थे। सपनों में आपको किले, खंडर, बावड़ी दिखती होगी, या कोई ऐसी बड़ी नदी दिखती होगी। तो मतलब यह बात है साधना की, साधक थे, ज्ञानी थे, संत थे, भले आप राजा या जमींदार जो भी रहे होंगे, मन संपन्नता तो थी, समृद्धि भी थी, लेकिन आप तभी भी संत या साधक की ही ऊर्जा में, आप तभी उस आपका कर्म आपने यही किया है, आपने भक्ति ही की है। तो इस समय आपको आपके पूर्व जन्म की झलकियाँ, चाहे जहाँ पे आपने जीवन व्यतीत किया है पूर्व में, वहाँ की झलकियाँ दिखाई जा रही हैं। ठीक है, या कोई नदी ऐसी दिखाई जहाँ पे आपने साधना की हो, तो हो सकता है वहाँ से संबंधित हो, चाहे गंगा नदी हो, नर्मदा नदी हो, कोई गोदावरी नदी हो, कोई नदी, कोई या चित्रकूट, पता नहीं क्यों चित्रकूट के पास मंदाकिनी नदी है, तो ऐसी चीज़ें आ रही, तो हो सकता है आप कहीं से कनेक्टेड हों। तो बार बार अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप ये समझ जाइए, आपको आपकी चेतना आपको बता रही है कि तुम हो कौन। ओके, चेतना की बात की। आप पूर्व जन्म में एक आध्यात्मिक गुरु थे, धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करते थे, पूर्व में बहुत लोगों को आपने ज्ञान बांटा, इसलिए वर्तमान में भी आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जैसे ज्योतिषाचार्य, कथावाचक, साधक, टैरो रीडर, हीलर, आकाशिक रीडर, ठीक है, हो सकते हैं। तो वर्तमान में आपके शिष्य आपको दोबारा मिल रहे हैं, जिन्होंने आपको पूर्व जन्म में अपना गुरु बनाया था। तो बिल्कुल ये वही लोग हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत अद्भुत रीडिंग जा रही है। माँ इस तरीके से बात करेंगी, और ये जो कार्ड्स के डाउनलोड्स मुझे दिए गए, तो भाई माँ की इच्छा थी कि उनके भक्त बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, बहुत ज़्यादा विरह में हैं। तो विरह की बात में कहूँ कि यहाँ मुझे बहुत ऐसी आत्माएं लग रही जो अधूरी, अपने आप को अधूरा गिनती आ रही हैं। अब ये देख लीजिए 2 कार्ड्स। ओके, वर्तमान में आपके भाई बहन आपके शत्रु बने हैं। पूर्व काल में आपने उनका हक छीना था, इसलिए, और आपने उनको बेघर कर दिया था। तो यहाँ पे अगर आपके भाई बहन आपके विपरीत चल रहे हैं, आपसे शत्रुता निभा, तो समझ लीजिए पूर्व जन्म में आपने ये गलतियाँ की थी। आप पूर्व जन्म में वृंदावन में किसी राजपूत के घर के साहूकार थे। ये सब डाउनलोड्स ही आए हैं, तो जो मैंने डाल दिए शायद आप सबसे मैच हो जाए। साहूकार थे आप, राधा राधा का जप करते थे, राधा नाम का जप करते थे आप। इस समय भी आपका जन्म वृंदावन से दूर हुआ है, लेकिन आत्मा आपकी वृंदावन में ही अटकी रहती है। आपकी आत्मा वृंदावन में ही भ्रमण करती रहती है। आपको माँ के बिहारी, आपको माँ राधा से बड़ा प्रेम है, ऐसा बताया जा रहा है। तो समझ लीजिए
आप पर कोई कितना भी गुप्त क्रिया करे, आपके साथ भैरव और हनुमान जी का कवच रहता है, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो यही आपके डायरेक्ट आपसे, इसीलिए तो मैंने कहा बहुत सारी बातें उनको करनी थी, आपसे रीडिंग के माध्यम से कर रहे हैं। राम नाम लिखना शुरू करें, आपकी समस्या का समाधान हनुमान जी करेंगे। तो बिल्कुल ओके। आप पूर्व जन्म में कामाख्या भैरव और या हनुमंत साधक रहे हैं। वर्तमान में भी आप दोबारा नई शक्तियों से जुड़े हैं, या ये शक्तियाँ आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आपकी साधना जन कल्याण के लिए समर्पित है। ठीक, तो ये समझ लीजिए, अगर आप अभी भी माँ कामाख्या से आपका अगर लगाव जाता है, भैरव भक्त, हनुमान भक्त हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका पूर्व जन्म की कमाई है ये, जो अभी ब्याज सहित आपको मिल रही है। तो डेफिनेटली कहते हैं ना, ऊर्जा तो हर जन्म में ही आपको अपने पास खींचती है। जिस ऊर्जा में आप रहे हैं, ऊर्जा कभी आपको भूलती नहीं है। मतलब आत्मा जो है आपकी, आपके साथ आपको बार बार वो एक तरह से आपको बार बार कनेक्ट करती है, बार बार बताती है तुम कौन, तो अब एक तरह से आपके ऊपर इसीलिए तो वर्क चल रहा है, इसीलिए इतना कुछ दिक्कतें, इतना कुछ झेला। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ ना हुई होती ना, इतनी घटनाएं ना, तो आपने खुद को खोजना ही ना शुरू किया होता। इस वर्तमान जन्म में आपका जन्म आपके पूर्व जन्म वाले परिवार में ही हुआ है। मतलब अभी जहाँ आपका जन्म हुआ है, तो आप पूर्व में भी उसी परिवार में थे, हुआ है। इसीलिए आपके माता पिता आपके लिए हितकर नहीं है। पूर्व जन्म में आपने अपने माता पिता का बहुत अपमान किया था और उनको धोखा दिया था प्रॉपर्टी को लेके। तो अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता इस समय आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या आपका मतलब आपके विपरीत हैं या दुर्भाव करते हैं, तो ये समझ लीजिए आपने पूर्व जन्म उनके साथ कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लेके या कोई धोखा किया था या कोई अपमान किया, इसलिए इस जन्म में भी आपके साथ वो चीज़ें, वो हिसाब किताब पूरा हो रहा है ना। इसीलिए जल्दी जल्दी प्रारब्ध कट रहा है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपके शत्रु का दमन होगा, माँ बगला मुखी वचन दे रही। तो देखिए आज बृहस्पतिवार है, माँ का दिन है आज, तो यहाँ पे आपके लिए एक तरह से आपके शत्रुओं की कड़ी चेतावनी है कि उनका तो दमन है, उनका नाश तो माँ कर ही देंगी। उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपके सातों चक्र जागृति की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको असहज महसूस हो रहा है। सामाजिक भौतिक दुनिया आपको रस नहीं आ रही है। ओके, अब देखिए मैंने चित्रकूट, मुझे अचानक नाम याद आया था और जो मेरे मुंह से निकला तो कार्ड भी क्लियर आ गया है। आपको रामायण से जुड़े किरदार सपने में या उनसे जुड़े स्थान स्वप्न में प्रत्यक्ष या किसी भी प्रकार से रामायण से जुड़ी झलकियाँ आपके सामने ज़्यादा आती जाती रहती हैं, या आप खुद को राम नाम जप करते देखते हैं, या आप अभी भी राम के भक्त हैं। ठीक है, तो आप पूर्व जन्म में चित्रकूट या पंचवटी, गोदावरी नदी या मंदाकिनी नदी के आसपास आपका जन्म रहा था। वहाँ पे आपने ध्यान योग किया था, तो आपको उस स्थान पर दोबारा जाना अनिवार्य है। तो मैं यही कहूँगी, यहाँ पे माँ सच में साक्षात, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज पूरी तरीके से विद्यमान है, क्योंकि जो शब्द मुँह से निकले थे चित्रकूट, मुझे अचानक ही आया और ये कार्ड भी आके पूरी तरीके से डेफिनेटली क्लियर कर दिया है कि आपका जन्म जो है, प्रारब्ध भी आपका कटना था, इसलिए ऐसी सारी चीज़ें आपके जीवन में घटी। तो आप अगर रामायण की बात करें तो आप खुद जानते हैं कि हमारे श्री राम जी का जीवन कैसा था। तो जब उन्होंने इतने कष्ट सहे, तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें देखी थी, तो आप क्यों विचलित हो रहे हैं? जब आपको लगता है कि आपने सत्कर्म किए, अच्छे कर्म किए, आप साधक हैं, आप भक्त हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कटना भी आवश्यक है। और ये माँ बगलामुखी की एनर्जी देख रहे हैं कैसी आ रही, कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिडन है अभी, उनके साथ भी बहुत कुछ घटित होने वाला है। आपका समय आ चुका है ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जाओं से जुड़ने का, क्योंकि आपका आस्था शिव शक्ति ऊर्जाओं के साथ प्रभावित हो रहा है। मतलब आपकी जो एनर्जी है, शिव शक्ति ऊर्जा, मतलब उनके साथ जुड़ चुकी है। आप उन्हीं के अंश हैं। और ब्रह्मांडिक जो अलौकिक ऊर्जाएं हैं, वो एक चमत्कारी रूप में आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। आपके हाथों से चमत्कार हो रहे हैं, आपकी वाणी से चमत्कार हो रहे हैं, आपकी उपस्थिति से चमत्कार हो रहे हैं, आपके उपाय से चमत्कार हो रहे हैं। तो ये समझ लीजिए आपके लिए कन्फर्मेशन है पूरी तरीके से। आप यहाँ पे जो एक कार्ड आया था, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी तो आप हैं ही डेफिनेटली। तो ये ऊर्जाएं हैं आपकी, बहुत जन्मों की तपस्या है, बड़े जन्मों के तप हैं उनके। आपके जन्म भी बहुत, मतलब ऐसे परिवार या ऐसे साधक संत के रूप में हुआ, जहाँ पे जिस तरीके की रीडिंग आई थी कि पास्ट लाइफ में आप ऐसे से उस ऊर्जा में थे और आप एक गुरु थे। तो इस समय भी आप गुरु ही के ही फॉर्म में हैं, या अभी नहीं है तो गुरु बनने की यहाँ पे संभावनाएं दिख रही है। आपके पास ऐसा कोई ज्ञान, कोई गुण है जिससे आप गुरु के छवि में बाहर आने वाले, क्योंकि प्रचलित भी होने वाले, प्रसिद्धि भी यहाँ दिख रही है। ठीक है,
तो ये एनर्जी जो है आपको, मैं कहूँगी आप पे माँ ने डायरेक्ट आपसे बात की, आपके इष्ट ने आपसे डायरेक्ट बात की, तो आपको कहा जा रहा है अब चिंता बिल्कुल ना करें। जो भी मन में द्वेष कलेश था उसको मिटा दीजिए, जो भी भ्रम था उसको हटा दीजिए, जो भी दुख था उसको मिटा दीजिए। ठीक है, बस माँ पे भरोसा रखें, अपने कर्मों में भरोसा रखें, सब कुछ आपके लिए तैयार है। ठीक है, बस धैर्य बनाए रखें। जय माता दी। ओम।